नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आ रही है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और 500 पन्नों की इस रिपोर्ट से विपक्ष काफी परेशान नजर आ रहा है। तो क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, 500 पन्नों की रिपोर्ट बताया जा रहा है जेपीसी ने तैयार कर ली है, तो विपक्ष क्यों है परेशान? देखिए, जेपीसी को टाइम बाउंड तरीके से काम करने के लिए कहा गया था और इस जेपीसी के जो चेयरमैन हैं, जो लीड कर रहे थे, जगदम्बिका पाल ने बहुत ही सहजता के साथ इतने उपद्रवी मेंबर्स के बीच उन्होंने 500 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली है। और जैसे ही ये खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, और मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कुछ उसमें बदलाव भी सुझाव किए गए हैं। और परेशानी का सबब यह है कि जो बदलाव हो रहे थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक रिकमेंडेशन जेपीसी की तरफ से गया है। मतलब मुस्लिम समुदाय की तरफ से जेपीसी में जो रिप्रेजेंटेशन आया, मुस्लिम समुदाय ने ही कई सारे बदलाव किए हैं और उससे ये जो कानून में बदलाव हो रहा था वो कुछ मॉडरेट भी था, अब तो और मिर्ची लगने वाली है। और इसमें दो बड़ी खबर आई जी। आज एक खबर आई बेंगलुरु से, वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम ये लिफाफाखोर मौलवी मौलाना, उनकी बैठक चल रही थी और वहां से उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है कि ये जो वक्फ कानून में बदलाव करने की जो कोशिश हो रही है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अच्छा, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये जलसा क्यों कर रहे हो? हाँ, जलसा वहां क्यों कर रहे हो? वहां पे क्यों मजमा लगा रहे हो तुम लोग? कोर्ट जाओ कि भाई इसको रुकवाना चाहिए, कोर्ट के पास ये अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। वहां नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि इस मामले में सरकार का क्या रुख है वो बताओ। क्योंकि ऑलरेडी एक पीआईएल गया हुआ है कि इस देश में एक संविधान और 50 तरह के कानून अलग से वो कैसे चल सकते हैं। वक्फ कानून एक साथ कम से कम 7-8 संवैधानिक प्रावधानों का हनन करता है। यह अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह पाप किया, उसको करेक्ट करने का समय आ रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि इट इज टाइम कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होना चाहिए। बदलाव की जगह इसको तो पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर आप इस देश के अंदर में एक समुदाय के लिए स्पेशल कानून बनाओगे तो भाई जैनियों के लिए भी बनना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी बनना चाहिए, हिंदुओं के लिए भी बनना चाहिए। भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप सिर्फ जो है इस तरह का कानून सिर्फ एक तो फंडामेंटली ये कानून को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक लेगेसी है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स की, तो वो चल रहा है। अब उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेंगलुरु में जो जगह भी कहां चूज करते हुए कांग्रेस, वहां पे हाँ, वहां पे खातिरदारी हो रही होगी कि हंगामा मचा के रखना है। ये संभल में बवाल चल रहा है और वहां का सांसद जो है वहां बैठा हुआ है बेंगलुरु में, यही काम में संभल जल रहा है और वहां का सांसद जो है वो बेंगलुरु में बैठा हुआ है, यही वक्फ बोर्ड के चक्कर में। क्यों? वहां खातिरदारी चल रहा होगा, वहां पे बाकायदा ये लोग मौज कर रहे होंगे वहां पे सरकारी मने खातिरदारी का। तो खैर वो कहानी अलग। अब जैसे ही ये समझ में आया, जैसे ये खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, भागे भागे सवेरे सवेरे सारे लोग जो चले गए, विपक्ष के लोग। खड़गे साहब के ऑफिस नहीं, खड़गे साहब के चैम्बर में नहीं, स्पीकर साहब के पास एक एप्लीकेशन दे दिया, किसको रोकिए। ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है जेपीसी में, बहुत हड़बड़ी में की गई है। शुक्रवार को ये पेश होना था। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं कि 500 पेज का है, ये उस सदन जेपीसी के कुछ सांसदों के हवाले से मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि रिपोर्ट बनकर तैयार है और शुक्रवार को इसे पेश होना था पार्लियामेंट के अंदर।
लेकिन जब ये जानकारी मिली कि भाई ये तो काम हो गया, तो ये सारे लोग गए, नासिर हुसैन, संजय सिंह, कल्याण बनर्जी, ये सारे लोग चले गए वहां पे और ये कहा कि ये जो है बड़ा ही लैंडमार्क कानून में बदलाव हो रहा है, लेट्स नॉट रश थ्रू, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, इसमें जो है हड़बड़ी करने से वो गड़बड़ हो जाएगा, हमको वक्त नहीं मिला। अरे वक्त तो मिला, लेकिन आपने वक्त जाया किया, आपने हंगामा किया, बोतल तोड़े, चेयरमैन के ऊपर अटैक किया, गाली गलौज की, हंगामा किया, मारपीट, धक्का मुक्की, सारा काम किया आपने। लेकिन इसका कार्यकाल बढ़ाने की लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी। पहले 4 दिन पहले भी खबर आई कि इसका टाइम बढ़ा दिया जाए। देखिए, टाइम बढ़ाने का मतलब है आप टाइम बढ़ा दोगे, आप ये देखिए शैतानी इन लोगों की। जी, आप चले गए स्पीकर साहब के पास और पहले से कह रहे हो कि टाइम बढ़ा दो, सरकार टाइम बढ़ा दे तो यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखिए वक्त पे जो है सरकार झुक गई, ये कहेंगे भाई सरकार जो है वो पीछे हट गई, फिर वहां से अपील किया जाएगा कि देखिए नायडू ने कह दिया कि हम नहीं साथ देंगे, चिराग पासवान ने कह दिया हम साथ दें। ये जो इनका प्रचार तंत्र है, ये जो पत्रकारों को जो पाल रखा है इन लोगों ने, वो खबर इस तरह की फैलाएंगे, तो आप ऐसी की तैसी करवाने के लिए आप थोड़ी उसको एक्सटेंशन दोगे। क्या क्या दलील दी जा रही है कि देखिए लैंडमार्क है, अभी तक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? वहां कोई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम एनजीओ, मुस्लिम जो जानकार हैं वो आते थे तो आप उनको डांटना शुरू कर देते थे, तो क्लॉज बाय क्लॉज कैसे आप डिस्कशन करोगे? भाई ऐसा होता कि आप लोगों ने हंगामा नहीं किया होता, आपने बवाल नहीं काटा होता, आपने वहां मारपीट नहीं की होती और ये रिपोर्ट आती कि आप लोग बहुत ही सीरियस तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कर रहे हैं, तब आप ये कहते कि अभी पूरा नहीं हो पाया है, तब एक बात समझ में आती है। लेकिन आपने तो टाइम बर्बाद करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी और 15 दिन का वक्त चाहिए जी। अब देखिए टेक्निक समझिए, अब 15 दिन का वक्त चाहिए, 20 तारीख तक सत्र है, 20 तारीख तक सत्र है, 15 दिन की ये मांग कर रहे हैं, आज हो गया 25, तो हो जाएगा वो तारीख जो हो, समझिए 10 तारीख तक का आप टाइम मांग रहे हो। फिर तैयार करने में 5-7 दिन लगेगा ही, क्योंकि फिर उसमें बोलेंगे ये बदलाव वो बदलाव। संसद सत्र 20 दिसंबर तक है और 20 दिसंबर है तो टेक्निकली वो तो 2 दिन 3 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि इस सत्र के अंदर वो पेश ना हो सके। जेपीसी की आपने ही डिमांड की थी, सरकार तो उस पर वोटिंग करा रही थी, आपने डिमांड की, मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए सरकार ने कहा कि चलो भाई जेपीसी में भेज देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जेपीसी गया तो वहां हंगामा कर रहे हो, अब जब रिपोर्ट बन के तैयार है तो आप कह रहे हो कि भैया वहां पे जो है वो दिक्कत है, क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसमें डिस्कशन नहीं हुआ है। अब यह भी कहा गया भाई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, तो भाई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है तो आप चेयरमैन से बात करो, क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, आप ये बता दो कि मैंने ऐसी क्या चीजें हुई कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ड्यू प्रोसेस फॉलो ऐसे होता है कि आप बॉटल उठा करके चेयरमैन पे मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, वहां पे मेंबर्स के साथ धक्का मुक्की करेंगे। जो मुस्लिम समुदाय के एनजीओ और जो एक्सपर्ट्स आ रहे थे, जो कोई भी कहता था कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसको गाली गलौज डांट के, उसको फटकार के, उसको भगाने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने भांप लिया है। अब कल्याण बनर्जी बाहर आकर के बाइट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भाई स्पीकर साहब ने हमें अश्योर किया है। अब स्पीकर साहब ने क्या कहा नहीं कहा वो जाने, लेकिन जो खबर आ रही है कि इस सत्र में ही वक्फ बोर्ड में बदलाव का जो कानून है वो पेश किया जाएगा, इसके ऊपर लोगों को मोबिलाइज करने का समय नहीं दिया जाएगा। और अभी अभी जो ताजा जो जानकारी आ रही है कि इसके ऊपर चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या नायडू की पार्टी हो, इन लोगों को
कोई वैचारिक इसको कह सकते हैं कि अपोज करने का कोई ग्राउंड नहीं है, वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दिक्कत तो और है कि ये जो महाराष्ट्र में जो हार हुई है, उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि शिवसेना शायद इस वक्फ बोर्ड के बदलाव में वो सरकार के साथ वोटिंग करे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कल घोषणा की कि वक्त आ गया है कि वक्त में बदलाव की आवश्यकता है, वो इस सत्र में पास हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि इस सत्र में ही इसे पास करा दिया जाएगा और विपक्ष की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। खासतौर से कांग्रेस और ओवैसी जिस तरह से आज संसद में पहुंचे और उन्होंने बयानबाजी की और हंगामा किया, उससे भी यहाँ पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यानी ये कानून का रूप लेकर रहेगा और जेपीसी की जो 500 पन्नों की रिपोर्ट है उससे यहाँ पर विपक्ष की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।